और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अजमेर शरीफ दरगाह पर मंदिर के दावे को लेकर अब ओवैसी ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि 800 सालों से ये दरगाह है और अभी की नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इस तरीके की राजनीति खतरनाक है। ये तमाम बातें असदुद्दीन ओवैसी ने कही है, क्योंकि आपको बता दें कि अजमेर शरीफ दरगाह पर भी में मंदिर के दावे पर यह बात ओवैसी की तरफ से कही गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अजमेर दरगाह को लेकर 800 साल से ये दरगाह है। ओवैसी का ये कहना है। अजमेर दरगाह में मंदिर के दावे पर उन्होंने बोला है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का भी उन्होंने यहाँ पे जिक्र किया है। 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का इस्तेमाल नहीं हो रहा है और इस तरीके की राजनीति देश के लिए खतरनाक है। ये तमाम बड़ी बातें असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से कही गई हैं। 800 साल से दरगाह शरीफ है वहाँ पर और 800 साल में अलाउद्दीन खिलजी से लेकर उसके बाद आप अमीर खुसरो की किताब है, उसमें इस दरगाह के बारे में लिखा गया। फिर बादशाह अकबर ने वहाँ पर कई चीज़ें बनवाई। फिर मुग़लों का दौर जब ख़त्म हुआ तो मराठाओं का दौर शुरू हुआ। फिर मराठाओं का दौर जब कमज़ोर पड़ गए मराठा, तो 18,000 रुपये में उन्होंने अंग्रेज़ों को बेच दिया। उस वक्त भी कई, जैसे जयपुर का रॉयल फैमिली है, उन्होंने 40,000 का सिल्वर पेश किया दरगाह के लिए, खिदमत की दरगाह की। देश के हर प्रधानमंत्री उर्स के दौरान वहाँ पर चादर बिछाते हैं। आज अचानक आप ये हरकत कर रहे हैं। तो सलीम चिश्ती की दरगाह नहीं है रहमतुल्लाह अलैह की, और ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह नहीं है। कहाँ रुकेगा बताइए। ये अजमेर में कोर्ट ने आदेश दिया है सर्वे का। हमारा काम है, किसी हिंदू ने अगर याचिका दायर की और कोर्ट ने अगर सर्वे के लिए आदेश दिया है तो इसमें दिक्कत क्या होनी चाहिए। ये सत्य है कि जब आक्रांता आए थे मुगल तो हमारे मंदिरों को तोड़ा था। अब आप कहेंगे कि कितने मस्जिदों पर आप ये बोलेंगे, तो मैं कहूँगा कि अब आज तक कांग्रेस की सरकार केवल तुष्टीकरण करते रही। तुष्टीकरण के कारण ही अगर ये 47 में ही आक्रांतों द्वारा मंदिरों पर मस्जिद बनाने का जो उनका एक मुहिम चला था, उसको समाप्त कर दिया गया होता नेहरू के द्वारा, तो आज हमें कोर्ट में अर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती। और इस वक्त सागर हमारे साथ सीधे अजमेर से जुड़ चुके हैं। सागर, जब कोर्ट में याचिका दी गई और कोर्ट ने इस याचिका को एक्सेप्ट किया है, तो इस पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? क्या कहीं कोई डर है? देखिए श्वेता, बिल्कुल अगर हम बात करें तो रिपब्लिक भारत की टीम इस समय ठीक उसी अजमेर की दरगाह के सामने है। ख्वाजा निजामुद्दीन चिश्ती की वो दरगाह जो इस समय विवादित है। तस्वीरें दिखाइएगा महेश। देखिए, ये वही दरगाह है जो इस समय रिहायशी इलाकों के बीचों बीच है, जिसको लेकर याचिका दायर की गई है और कहा गया है कि यहाँ पर हिंदू मंदिर के साक्ष्य हैं, जो विष्णु गुप्ता जिन्होंने इस याचिका को दाखिल किया है। अगर हम बात करें तो देखिए, हिंदू सेना के अध्यक्ष का ये बात भी कहना है कि इसमें कई ऐसे साक्ष्य हैं जिसको लेकर उनके प्रमाण मजबूत हैं। चाहे अंदर शिव मंदिर की बात हो, चाहे यहाँ पर दरवाजों के नक्काशे की बात हो, चाहे अंदर जो झरने हैं उसको लेकर भी जो बातें कही गई हैं। लेकिन देखिए, 3 जो उनके पॉइंटर हैं, चाहे बात करें सन 1911 के जिस किताब का जिक्र किया गया है, द हिस्टोरिकल ऑफ डिस्क्रिप्टिव, चाहे हम बात करें जो देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर दरगाह के मंदिर होने का दावा किया जा रहा है और इसको लेकर के लगातार अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। वार पलटवार इसको लेकर के हो रहे हैं। हालांकि सर्वे को लेकर के जिस तरीके से सियासी घमासान मचा हुआ है और इस घमासान के जो मायने हैं वो भी निकाले जा रहे हैं। हालांकि कोर्ट ने साफ तौर पर अगली सुनवाई की तारीख भी मुकर्रर कर दी है। 20 देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये तारीख मुकर्रर की गई है। अजमेर में दरगाह या शिव मंदिर, बड़ा सवाल। और देखिए, अब आपको बताते हैं कि ये सवाल लगातार बना हुआ है कि दरगाह है या शिव मंदिर। रिटायर्ड जज हरबिलास सारदा की किताब का हवाला इसमें दिया गया है। अजमेर
में हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव में मंदिर का जिक्र भी किया गया है। पूर्व जज हरबिलास ने 1911 की अगर बात करें, 1911 में लिखी अजमेर पर यह किताब, जिसका हवाला दिया गया है। दरगाह के निर्माण में शिव मंदिर का मलबा होने का इसमें दावा है। ये तमाम बातें हम आपको बता रहे हैं, जिसकी वजह से ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर दरगाह है या शिव मंदिर। किताब में गर्भगृह और परिसर में एक जैन मंदिर होने की बात भी कही गई है। देखिए, बड़ी बात आपको बता रहे हैं, किताब में जो गर्भगृह है और परिसर है, वहां पर एक जैन मंदिर के होने की बात की गई है। भोजशाला और साथ ही साथ आपको बता दें, बनारस समेत कई जगहों का उदाहरण भी यहां पर दिया गया है। अलग अलग जगहों का उदाहरण भी इस किताब में दिया गया है, जिसमें भोजशाला है, बनारस है, इन्हीं की तरह कई जगह ऐसी हैं जिसका उदाहरण इस किताब में दिया गया है। और उसी के बाद से इस किताब का हवाला दिया जा रहा है और ये हो रहा है कि दरगाह है या शिव मंदिर। तो दरगाह या शिव मंदिर, ये बड़ा सवाल है। संभल के बाद अब यहां पर भी अगर अजमेर की बात करें तो यहां पर सर्वे को लेकर के कलेश शुरू हो चुका है और लगातार जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर सर्वे से और यहां पर अगर इस बात की जांच हो जाती है कि ये असल में दरगाह है या शिव मंदिर है, इसको लेकर के सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। संभल टू अजमेर, सर्वे पर क्लेश। काशी मथुरा बाकी, संभल अजमेर झांकी। संभल के विवादित शाही जामा मस्जिद में सर्वे को लेकर हुआ बवाल अभी ठंडा भी नहीं पड़ा कि अब अजमेर दरगाह के सर्वेक्षण की मांग भी जोर पकड़ने लगी है। हिंदू सेना ने अदालत में दावा किया है कि अजमेर दरगाह एक पौराणिक शिव मंदिर है, जिसे तोड़कर दरगाह का रूप दिया गया। अदालत ने इस याचिका को भी सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए मामले से जुड़े लोगों को नोटिस जारी किया है। अजमेर कोर्ट ने इस मामले से जुड़ी याचिका को स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई की तारीख 20 दिसंबर को तय की है। वहीं हिंदू सेना की याचिका स्वीकार होने के बाद अजमेर दरगाह के खादिमों की संस्था में खलबली मच गई। याचिका स्वीकार होते ही अजमेर दरगाह कमेटी के खादिमों की संस्था के सचिव सैयद सरवर चिश्ती ने इस मामले पर तीखी प्रतिक्रिया दी। सरवर चिश्ती ने कहा कि हिंदू सेना का दावा बेबुनियाद है और उनकी मुराद कभी पूरी नहीं होगी। हम एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि पिटीशन जो है मंजूर होगी। अभी संभल में ही देखें ना, 1:30 बजे पिटीशन फाइल की गई। एक्स पार्टी कमिश्नर को 3:30 बजे अपॉइंट कर दिया गया। सामने वाले पक्ष को सुना नहीं गया। कभी बाबरी मस्जिद, कभी मथुरा, कभी काशी, कभी कहीं कहीं मस्जिदें शहीद की जा रही हैं, कहीं दरगाहें, कहीं खानकाहें, कहीं मॉब लिंचिंग। ये तो 10 साल से हो ही रहा है। ये एक एजेंडा है। उस एजेंडे के तहत विष्णु गुप्ता, ये तो एक जस्ट पॉन इन द फिश है, फिश इन द पॉन है, सॉरी। तो ये तो एक छोटा सा प्यादा है। सरवर चिश्ती की तिलमिलाहट का आलम यह है कि अभी कोर्ट ने सिर्फ अजमेर दरगाह में हिंदू सेना के दावे से जुड़ी याचिका ही स्वीकार की है, लेकिन सरवर चिश्ती इतने बौखला गए हैं कि वो हिंदू सेना के दावों को भ्रामक बताते हुए अदालती कार्रवाई को तमाशा बता रहे हैं। ये वो दरगाह है जहाँ पे हर धर्म संप्रदाय के लोग आते हैं, हर डिनोमिनेशन के लोग आते हैं, हर कंट्री के लोग आते हैं, हर नेशनैलिटी के लोग आते हैं। ये एक रोज का तमाशा हो गया है और ये पिछले 10 साल से चल रहा है। एक किताब के सहारे आप कहीं पे भी कुछ भी तलाश कर लोगे, किताब के सारे कोर्ट उसको मंजूरी भी दे देगी। तो कोई भी किताब लिख दे कि ट्रेडिशन ये कहता है यहाँ पे ये, तो वो हो जाएगा क्या? ताजमहल के लिए कहते हैं और इंशाअल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं होगा।